अर्जुन की साधारण डाकुओं से पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन 7वें दिन रथ पर सवार हो द्वारका से चल दिए। उनके साथ घोड़े, बैल, खच्चर और ऊंटों से जुते हुए रथों पर बैठकर शोक से दुर्बल वृषणिवंशी वीरों की स्त्रियां भी रोती हुई चली। अर्जुन की आज्ञा से अंधकों और विष्णुओं के नौकर, घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रांत के लोग बूढ़े और बालकों से युक्त वीर विहीना स्त्रियों को चारों ओर से घेर कर चलने लगे। अंधक और विष्णु वंश के बालक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां उनके पौत्र वज्र को आगे करके चल रही थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश की लाखों और अरबों विधवा स्त्रियां उस समय अर्जुन के साथ जा रही थीं। वृष्णि वंशियों का वह महान समुदाय जिसे रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे, समुद्र के समान दिखाई पड़ता था। उन सबके निकल जाने पर मगर और नाकों के निवास भूत समुद्र ने रत्नों से भरी हुई द्वारका को अपने जल में डुबो दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बार बार यही निकलता था, देव की लीला अद्भुत है। अर्जुन रमणीय काननों, पर्वतों और नदियों के तट पर निवास करते हुए यदुवंश की स्त्रियों को ले जा रहे थे। चलते चलते वे अत्यंत समृद्धशाली पंचनद देश में जा पहुंचे और वे प्रांत गौ, पशु तथा धन धान्य से संपन्न था। अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला। अकेले अर्जुन के संरक्षण में इतने बड़े समुदाय को जाते देख वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। वे सब आबीर जाति के मनुष्य थे। उन सब ने एकत्रित होकर आपस में इस प्रकार सलाह की, भाई ये देखो, धनुर्धर अर्जुन हम लोगों को कुछ ना समझकर वृद्ध बालकों के साथ इस अनाथ समुदाय को अकेला ही लिए जा रहा है। इसके ये सभी सैनिक उत्साहहीन दिखाई देते हैं, अतः इन पर धावा करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके लूट का माल लेने वाले वे लठधारी लुटेरे वृषणिवंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े और काल के उलटफेर से प्रोत्साहन पाकर अपने महान सिंहनाद से सब लोगों को डराते हुए उन्हें मार डालने को उतारू हो गए। उन्हें पीछे की ओर से आक्रमण करते देख कुंती नंदन अर्जुन अपने पैदल सिपाहियों के साथ सहसा पीछे लौट पड़े और हंसते हुए से बोले, पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा मेरे बाणों से विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर भी उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वे मूर्ख बारंबार उनके मना करने पर भी उस समूह के ऊपर चढ़ाए। तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया और यत्न पूर्वक बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे उसको चढ़ा भी दिया, किंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करने लगे तो उनकी बिल्कुल याद नहीं आई। ये देखकर वे लज्जित हुए। हाथी सवार और रथी योद्धा भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा ना सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे और अर्जुन उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं के देखते देखते वे लुटेरे कितनी ही सुंदरी स्त्रियों को घसीट घसीट कर चारों ओर ले जाने लगे। उनकी ये दुर्दशा देख बहुतेरी स्त्रियां डाकुओं की इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गईं। तब अर्जुन अत्यंत उद्विग्न हो उठे और हजारों वृषणिवंशी योद्धाओं को साथ लेकर गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन डाकुओं के प्राण लेने लगे, परंतु एक ही क्षण में उनके सारे बाण समाप्त हो गए। बाणों की कमी से अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और वे शोक संतप्त होकर धनुष की नोक से ही लुटेरों का वध करने लगे। जन्मेजय उस समय पार्थ के देखते देखते ही वे म्लेच्छ डाकू वृषणी और अंधक वंश की
सुंदरी स्त्रियों को लूटकर चारों ओर भाग गए। अर्जुन ने इसे दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया। भुजाओं में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। धनुष पर काबू नहीं चलता था और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया। इन सब बातों को देव की लीला समझकर वे बहुत उदास हो गए और डाकुओं का पीछा न करके लौट आए। फिर अपहरण से बची हुई स्त्रियों और लूट खसोट से बचे हुए रत्नों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इस प्रकार वृषणिवंशियों के शेष परिवार को ले आकर अर्जुन ने उसको जहां तहां बसा दिया। उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र को मर्तकावत नगर का राज्य दे दिया और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को उसके साथ छोड़ दिया। तत्पश्चात बूढ़ों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया। उन्होंने सात्विकी के प्रिय पुत्र को सरस्वती के तटवर्ती सारस्वत देश का अधिकारी बनाया और वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। वज्र की बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। रुक्मिणी, गांधारी, शैब्या, हेमवती तथा जामवती देवी ये अग्नि में प्रवेश कर गईं। श्री कृष्ण की प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गईं। जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थ के साथ आए थे उन सबका यथा योग्य विवाह करके अर्जुन ने उन्हें वज्र को सौंप दिया। इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए और वहां बैठे हुए महर्षि का उन्होंने दर्शन किया।